नमस्कार। आज का हमारा विषय है हाथ में क्रॉस। हाथ में क्रॉस के क्या फल होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रॉस को वैसे तो हाथ में बहुत अशुभ चिन्ह माना गया है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर क्रॉस को बहुत शुभ माना जाता है। आइए उनके बारे में जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। और इस चरण में हम सबसे पहले जो लेंगे वो लेंगे बृहस्पति पर्वत। हाथ को काफी अशुभ, अनिष्टकारी और बाधाएं डालने वाला चिन्ह माना गया है। ये भी देखा जाता है कि जिस ग्रह पर हो उस ग्रह के अशुभ प्रभावों में काफी बढ़ोतरी कर देता है और रुकावटें पैदा करता है उन कार्यों में जो उस ग्रह से संबंधित होते हैं। किंतु बृहस्पति पर इसका फल सामान्यतः इसके बिल्कुल विपरीत होता है। बृहस्पति पर यदि आपको एक क्रॉस दिखाई दे, एक स्पष्ट क्रॉस यदि आपको बृहस्पति पर दिखाई दे, तो इसे बहुत शुभ माना गया है। अब इसका शुभ होने का कारण क्या है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। बृहस्पति पर्वत पर एक चिन्ह पाया जाता है जो क्रॉस से मिलता जुलता है। यह चिन्ह है स्वस्तिक का चिन्ह। यह स्वस्तिक का चिन्ह जो है यह बहुत शुभ है। अब क्योंकि क्रॉस जो है यहां हाथ में जब हम स्वस्तिक की बात करते हैं तो हम कई प्रकार से स्वस्तिक को मानते हैं कि स्वस्तिक बिल्कुल इस तरह का हो सकता है, स्वस्तिक इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह से भी आपको दिखाई दे सकता है हाथ में, और स्वस्तिक इस तरह से भी आपको हाथ में दिखाई दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति पर जब क्रॉस होगा तो इसे क्रॉस ना मानकर इसे स्वस्तिक के आधे चिन्ह के रूप में माना जाएगा। अब एक तो निश्चित बात है कि यहां स्वस्तिक कंप्लीट नहीं है, पूरी तरह नहीं बना हुआ है, तो उसका प्रभाव उतना अधिक नहीं होगा, किंतु इसमें अशुभता बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। तो सिर्फ बृहस्पति पर्वत ऐसा है जहां क्रॉस का होना बहुत शुभ माना गया है। और विशेष रूप से इसमें शुभ संकेत जो होते हैं, जो हाथ में बहुत शुभ चिन्ह है, उनमें इसका वर्णन आपको मिलेगा। अब यहां यह प्रभाव क्या देगा। बृहस्पति जहां महत्वाकांक्षा का, आध्यात्मिकता का, ईश्वरीय या उपासना की विधियों का और साथ साथ ही उन्नति का संकेत देता है, राजनीतिक या आध्यात्मिक छवि, नेता की गुण वो सब पैदा करता है। बृहस्पति नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ बृहस्पति को प्रेम का, वैवाहिक सुख का कारक भी माना गया। बृहस्पति एक पवित्र प्रेम का कारक माना जाता है और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए यह आवश्यक है कि हाथ में बृहस्पति पर्वत बहुत शुभ स्थिति में हो। अब यदि किसी हाथ में आपको बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस चिन्ह दिखाई दे तो आप समझिए कि यह दो बातें एक साथ हो रही हैं। एक तो यह चिन्ह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति में बृहस्पति संबंधित गुण जो हैं वो विशेष रूप से अच्छे हैं। साथ ही साथ ये इस बात का संकेत भी है कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अब इसमें वैवाहिक जीवन में या तो प्रेम विवाह की भी संभावना होती है, अन्यथा ऐसे व्यक्ति यदि आपको दिखाई दे कि इनकी हृदय रेखा जो है वो हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत तक जा रही है, बिल्कुल बृहस्पति पर्वत तक जा रही है, बहुत लंबी विवाह रेखा है और साथ में क्रॉस भी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का अपने जीवन साथी के प्रति जो प्रेम होता है वो बहुत अच्छा और पवित्र होता है। ऐसे व्यक्ति का प्रेम बहुत प्योरिटी के साथ होता है और बहुत लंबे समय तक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति उस प्रेम को निभाता है, या यूं कह लीजिए कि ये जीवन जो है, ये वैवाहिक जीवन जो है ताउम्र चलता है, लगातार पूरा जीवन बना रहता है। तो इनमें झगड़े, वैवाहिक जीवन के टूटने की संभावनाएं भी कम होती हैं और छोटे मोटे अन्य अशुभ चिन्हों को ये क्रॉस समाप्त कर सकता है, उसके प्रभावों को वैवाहिक जीवन से हटा सकता है। ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में ऐसे तो विवाह रेखा बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन यदि उसकी वैवाहिक रेखा बहुत अच्छी नहीं भी है तो भी यहाँ क्रॉस होना उस व्यक्ति के प्योरली डिवोशन, समर्पण को दिखाई देता है और ऐसा व्यक्ति पूरा प्रयास करता है कि उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाए और सामान्य स्थितियों में वो अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा कर भी लेता है। तो यहां हमें ये जो प्रेम है, ये प्रेम की प्राप्ति कब होगी, इसके लिए आप इस वैवाहिक जीवन के लिए, इसके लिए आप इसको देख सकते हैं क्रॉस की स्थिति क्या है। हम यहाँ क्रॉस को यदि बांट लें तो क्रॉस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। क्रॉस आपको हाथ में मिल सकता है निचले हिस्से में, यहां बृहस्पति के निचले हिस्से में, बृहस्पति के मध्य भाग में और बृहस्पति के ऊपरी भाग में।
तो ये समझिए कि जो प्रेम है, इस प्रेम की प्राप्ति कब होगी, या ये जो जीवन में, वैवाहिक जीवन में अच्छी स्थिति कब आएगी, ये आपको क्रॉस की स्थिति को देखकर बता सकते हैं। ये प्रारंभ में है तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम जो है प्रारंभ में मिल जाता है, शुरुआती हिस्सों में ही उसका प्रेम हो जाता है, या प्रेम विवाह हो जाता है, या विवाह हो जाता है जिससे वो प्रेम करता है। तो एक तो ये स्थिति आ जाती है। अगर ये मध्य भाग में है तो ऐसा जीवन के मध्य भाग में होता है, और यदि ये ऊपरी हिस्से में है तो ऐसा जीवन में बहुत बाद की स्थिति में होता है। तो ये क्रॉस की स्थिति को आप ध्यान से देख सकते हैं कि कैसा है। दूसरा, क्रॉस के साइज पर भी निर्भर करेगा। यदि क्रॉस बहुत छोटा है तो उसका प्रभाव बहुत कम होगा। यदि उसका प्रभाव, वो बड़ा सा क्रॉस आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो बहुत बढ़िया होगा। और यदि आपको हाथ में और बहुत अच्छे चिन्ह भी दिखाई दे जाएं, यानी कि यदि आपको एक बड़ा सा क्रॉस दिखाई दे रहा है, फिर ऊपर नीचे का ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। और एक बड़ा क्रॉस जो पूरे बृहस्पति को कवर कर रहा है, यदि आपको इस तरह का दिखाई दे तो निश्चित रूप से बहुत शुभ संकेत है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे व्यक्ति को प्रेम प्राप्त होता है अपने जीवन में, और जीवन साथी जो से मिलता है वो भी उसके प्रति पूरा प्रेम रखता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, सफल रहता है। वैवाहिक सुख के कारण अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में शुक्र बहुत अच्छा हो और वैवाहिक रेखा बहुत अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह जो है वो बहुत सफल भी होता है। तो निश्चित रूप से यदि आपको किसी हाथ में ऐसा बृहस्पति पर क्रॉस दिखाई दे तो ये बहुत शुभ है। हाथ के बाकी हिस्सों में क्रॉस की तुलना में सिर्फ बृहस्पति पर ही क्रॉस बहुत शुभ और बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाकी अन्य हाथ के ग्रहों पर, हाथ के अन्य पर्वतों पर यदि आपको क्रॉस दिखाई दे तो क्या फल रहेगा।